मेट्रो में चुड़ैल। सोनू और पूजा नाम की दो सहेलियां रात की आखिरी और सुनसान मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। दोनों आपस में गपशप करते हुए सफ़र कर रही हैं। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा पूजा। हाँ सोनू, आज का दिन सचमुच बहुत बढ़िया रहा। अब कल का दिन भी ऐसा ही चला जाए तो मजा आ जाए। तभी अचानक मेट्रो के अंदर की लाइट चालू बंद होना शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये अचानक लाइट बंद चालू क्यों हो रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, डर तो मुझे भी लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक मेट्रो की लाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है। हे भगवान, ये लाइट कैसे चली गई? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं और तभी अचानक लाइट वापस आ जाती है। लेकिन दोनों जब सामने देखती हैं तो सामने वाली सीट पर सफेद साड़ी वाली एक औरत उनकी तरफ पीठ करके बैठी हुई है। वो देख पूजा, सामने कौन बैठा है? उसका चेहरा तो बालों से ढका हुआ है। कौन हो तुम? और चलती ट्रेन में अचानक कैसे चढ़ गई? ये ट्रेन तो अभी तक पूरी खाली थी। तुम अचानक इस ट्रेन में कैसे चढ़ गई? इसके बाद एक बार फिर ट्रेन की लाइट चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है। तब वो चुड़ैल वहां नहीं होती है। अरे बाप रे, वो औरत तो गायब हो गई। अरे हाँ, वो अभी तो यहाँ बैठी हुई थी, अभी अचानक कहाँ चली गई? सोनू और पूजा काफी डर जाती हैं और ऐसे ही डरते डरते घर चली जाती हैं। अगले दिन सोनू और पूजा फिर उसी ट्रेन में सफर करने के लिए आती हैं और फिर उनके साथ वही घटना होती है। अचानक लाइट चली जाती है। पूजा, ये तो कल के जैसे ही किस्सा हो रहा है। फिर से लाइट चली गई। अंधेरे में ट्रेन के डिब्बे के अंदर पूजा को सामने फिर एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है। सोनू सामने देख, वही कल वाली औरत है शायद। हाँ यार, ये तो वही औरत है। इसके बाद तुरंत लाइट वापस आ जाती है और वो चुड़ैल गायब हो जाती है। हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? मैं तुमसे पहले ही कह रही थी आज इस ट्रेन से नहीं जाएंगे, लेकिन तू सुनी ही नहीं रहा था। अरे कुछ नहीं होगा, डर क्यों रही है? कोई नहीं है वहाँ। देख, पूरा डिब्बा खाली है। तभी फिर से एक बार लाइट जाती है और लाइट आने के बाद वो चुड़ैल वहीं बैठी दिखाई देती है। मुझे तो लगता है ये कोई भूत है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है सोनू। तभी वो चुड़ैल अपनी जगह से खड़ी होती है और इन दोनों के पास धीरे धीरे आने लगती है। वहीं रुको, हमारे पास मत आओ। कौन हो तुम? देखो, हमारे पास मत आओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। रुक जाओ वहीं पर, हमारे पास मत आओ। चुड़ैल इन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ होता है। मेरा नाम सावित्री है, मैं एक चुड़ैल हूँ। हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ मत करना प्लीज। हमें जाने दो। आपको हमसे क्या चाहिए? हमें कुछ मत करो। शायद तुम नहीं जानती, स्टेशन से रात की आखिरी मेट्रो ट्रेन में सिर्फ मेरा दबदबा होता है। कोई इंसान रात की आखिरी मेट्रो में सफर करने की हिम्मत नहीं करता। सावित्री जी, हम नहीं जानते थे कि आपका यहाँ पर इतना दबदबा है। हमें जाने दो प्लीज। हाँ हाँ, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आखिरी ट्रेन से सफर करने पर आप बहुत गुस्सा हो जाती है। आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हम आखिरी मेट्रो से कभी भी सफर नहीं करेंगे। हमें छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं बस तुम्हें समझाने आई हूँ कि इस वक्त कोई इस ट्रेन से सफर करे और इस स्टेशन पर आए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन इस ट्रेन से कोई सफर करे और इस वक्त स्टेशन पर आए, इससे आपको क्या दिक्कत है? हाँ, हमें भी जानना है कि आखिर क्यों आप लोगों को ऐसे करने से डरा रही हो। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, तुम लोग नहीं समझ पाओगी। अगर आप हमें समझाएंगे तो हम जरूर समझ जाएंगे। हो सकता है हम आपकी मदद भी कर दें। ठीक है, तो सुनो। बहुत साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना है और इसी रेलवे स्टेशन पर मैंने आकर जान देने की कोशिश की और ट्रेन के सामने कूदकर मेरी मौत हो गई। लेकिन इसका बदला आप आम लोगों से क्यों ले रही हो? मैं किसी से बदला नहीं ले रही, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी तरह बाकी लोग भी आत्महत्या ना करें। लेकिन इसमें बाकी लोगों की क्या गलती है?
गलती लोगों की नहीं बल्कि रेलवे के अधिकारियों की है। जिस जगह पर मैंने आत्महत्या की है वहां से थोड़े पहले ही एक बंदिश होनी चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके कारण मैं वहां से आगे चली गई। अगर मुझे वहां पर रोक लिया होता तो शायद मैं आज जिंदा होती। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए आप रात के समय लोगों को यहाँ आने से रोकती हैं। अगर हम आपकी मदद करें तो क्या आपको मुक्ति मिल जाएगी? आप मेरी क्या मदद करोगी? हम रेलवे के अधिकारियों से जाकर बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि उस जगह पर एक बैरिकेड लगा दे, ताकि आगे से कोई भी उसके आगे जाकर आत्महत्या ना कर पाए। ठीक है, अगर तुम ये काम कर देती हो तो जरूर मुझे मुक्ति मिल जाएगी और फिर मैं यहाँ किसी को भी परेशान नहीं करूँगी। अगले दिन सोनू और पूजा जाकर रेलवे के अधिकारियों से मिलती हैं और उन्हें ये पूरा किस्सा सुनाती हैं। नमस्ते सर, हम आपके पास एक विनती करने आए हैं। हाँ बोलो बेटा, हम तो आपकी सहायता करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं ना। दरअसल कल रात को हम मेट्रो ट्रेन से सफर कर रहे थे, तभी हमारे सामने ट्रेन के डिब्बे में एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई और उसने हमारे सामने उसकी इच्छा जाहिर की है। अरे हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही एक और आदमी किसी चुड़ैल की बात कर रहा था, लेकिन हमें लगा कि वो उसका वहम है। नहीं सर, हमने जो कुछ भी देखा वो पूरा सच है। अगर आप उस जगह पर बैरिकेड नहीं लगाएंगे तो उस आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी और वो ऐसे ही भटकती रहेगी। हाँ सर, और फिर आने जाने वाले मुसाफिर को भी ऐसे ही तकलीफ देती रहेंगी। अगर आप वहाँ पर बैरिकेड लगाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वहाँ कोई आत्महत्या भी ना कर सके। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं बहुत जल्द ही वहाँ पर बैरिकेड लगाने के आदेश देता हूँ। वैसे अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ सर? हाँ बेटा बिल्कुल, जो कहना है कहो। अगर रेलवे के अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करते और बिल्कुल भी लापरवाही ना करते तो शायद कई लोग मरने से बच जाते। हाँ सर, और हो सकता है उस औरत की आत्मा भी इस रेलवे स्टेशन पर नहीं भटकती। बेटा मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब से कोई भी काम में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। रेलवे के अधिकारी बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। तुरंत उस जगह पर एक बैरिकेड लगाने की तैयारी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद फिर से सोनू और पूजा उसी मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं और फिर उनका सामना सावित्री नाम की उसी चुड़ैल से होता है। देखिए, हमने आपका काम कर दिया। हमने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने उस जगह पर एक बहुत बड़ा बैरिकेड लगा दिया। इसके बाद कोई भी इंसान वहां से आगे जाकर आत्महत्या नहीं कर पाएगा। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी सालों की भटकती हुई आत्मा को शांति देने का काम किया है। अब तुम इस दुनिया से मुक्त हो जाओगी। सोनू के ऐसा कहते ही एक सफेद रोशनी के गुबार के साथ वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है